भाई एक सवाल पूछूं, बस एक सवाल। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब तुम खुश हुए थे? अब इसको सोचने में यार या तो तुम्हें एक दिन लग सकता है या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। कोई हो सकता है बोलेगा कि नहीं भाई, अगर तुम सोचने बैठो ये खुशी कैसे मिलती है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई खुशी तब मिलती है जब हमारे पास लाखों पैसा हो। खुशी तब मिलती है जब हम कुछ बड़ा अचीव करें, या कोई पीछे आके हमारी पीठ थपथपाए और कहे शाबाश बेटा ये तुमने अच्छा काम करा है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई खुशी की डेफिनेशन ये है, हैप्पीनेस ऐसे मिलती है। बट आज मैं तुम्हें एक रियल लाइफ स्टोरी से एक चीज बताऊंगा कि खुशी इन सब चीजों में नहीं, बल्कि खुशी छोटी छोटी चीजों में है। तो भाई है क्या चीज कि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड मैं अपना गांव जा रखा था छठी सातवीं क्लास में। एंड जून जुलाई का महीना था, तो ऑफकोर्स ये बात है भाई, छठी सातवीं क्लास वाले बच्चे को होमवर्क भर के मिले हुए थे कि भाई वो बिजी रहे अपना पूरा शेड्यूल में जून जुलाई में। तो अब होता क्या है कि मैं और दादी मेरे घर में थे, मतलब गांव वाले घर में थे, और उत्तराखंड में रहता हूँ ना, तो पहाड़ वाला इलाका एकदम सुनसान, और भाई क्या बताऊँ, लवेबल नेचर। उस दिन क्या हुआ, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। उस दिन क्या, बारिश तो होती है जून जुलाई में, मौसम ठंडा, हवाएं चल रही, कोल्ड ब्रीज चल रही हैं, और मैं बैठा था अपने खेत में आराम से। तो अब होता क्या है कि भाई मेरे दिमाग में टेंशन इस चीज की थी कि अब मुझे होमवर्क करना है, दिल्ली जाऊंगा, जल्दी से होमवर्क करना है, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये है वो है ये है वो है। बट अब होता क्या है कि मेरी दादी आती है चाय का ग्लास लेके, चाय का ग्लास लेके आती है, कहती है ले पी ले। बट मैं वरना उसमें था, उनको पता था कि ये उस चीज के बारे में कर रहा है कि मुझे होमवर्क करना है, ये करना है वो करना है, फालतू फालतू चीजें। ठीक है, फालतू तो नहीं बट जो भी काम की चीजें। तब दादी ने मुझे एक चीज कही कि तू सबसे हसीन पल को मिस कर रहा है। मैंने कहा सबसे हसीन पल कौन सा हसीन पल है यार, मेरी जिंदगी वैसी, ये सारा होमवर्क करना है, ये करना है वो करना है, एंड यू आर सेइंग कि सबसे हसीन पल को तू मिस कर रहा है। करना तो मिस किया जाता है। बट उस समय तो मुझे दादी की बात समझ में नहीं आई, बट आज मुझे ये बात समझ में आई है कि हैप्पीनेस इज नॉट इन अचीविंग बिग बिग ड्रीम्स। तुमने खुद नोटिस करा होगा, मैंने भी नोटिस करा है, जब तुम किसी चीज के लिए वर्क करते हो तब तुम्हें हैप्पीनेस फील होती है। बट जैसे तुम्हें वो चीज मिल जाती है, जैसी वो तुम्हें वो चीज मिल जाती है, तुम्हारे अचानक से वो हैप्पीनेस फील नहीं होती, तुमको वो अचानक से हैप्पीनेस नहीं फील होती। क्यों ऐसा है? बिकॉज बिकॉज भाई happiness is not about achieving something big. Happiness is in finding joy in every process. अब मैं तुम्हें बोलूं, जैसे मैं तुम पूछा था कि आखिरी बार कब तुम खुशी से झूम उठे थे, तो आंसर ये नहीं था भाई कि तब जब मैंने पैसा कमा लिया या तब मैं जब बड़ा अचीव कर लिया। आंसर सिंपल था, या तो मैंने किसी अपने अपने से बात करी हो तब मुझे खुशी महसूस हुई हो, या फिर मैं किसी दिन छत में जाके या फिर मॉर्निंग वॉक में जाके भाई कोल्ड कोल्ड ब्रीज को अपने अंदर अज्यूम कर रहा हूं तब मुझे खुशी मिली हो, या इवनिंग वॉक पे गया हूं तब मुझे खुशी मिल रही हो, या छोटी सी किसी की मदद करके मुझे खुशी मिल रही हो। सो हैप्पीनेस इज अबाउट फाइंडिंग जॉय इन एवरीथिंग। हैप्पीनेस ये नहीं है कि भाई अभी तुम कुछ बड़ा अचीव कर लोगे तब तुम ही खुश होगे। बोलते हैं ना लोग कि भाई एक बार मैं पैसा कमा लूं तब मैं खुश रहूंगा। इट्स नॉट अबाउट दिस। एक बार तुम पैसा कमा लो तुम खुश रहोगे ये गारंटी नहीं है, बट अभी तुम खुश रह सकते हो इन दी प्रेजेंट, ये गारंटी है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, चाय का कप मेरा गांव वाला, तो भाई उस समय मैं अपने पास्ट में था, अपने फ्यूचर में था कि फ्यूचर में क्या करना है, पास्ट में क्या करना है, पास्ट में हो चुका है क्या करना है क्या, ठीक। बट जो प्रेजेंट मोमेंट था उसमें मैं नहीं जी रहा था। बट प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है दुनिया में। प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। प्रेजेंट मोमेंट में ही तो सब कुछ है। आपके बाहर कोल्ड ब्रीज चल रही है, मतलब हवाएं चल रही है। कोल्ड ब्रीज क्या होता है? हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, ठीक है, गरम गरम पकौड़े बने, चाय बनी है, भाई उसमें हैप्पीनेस फाइंड करो यार। वो है रियल हैप्पीनेस। इट्स नॉट अबाउट कि तुम कोई बड़ा अचीव कर लो तभी तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ा अचीव मत करो, बट आई एम सेइंग कि बड़ा अचीव करने से पहले भी तुम्हें खुशी मिल सकती है। सो एज आई टोल्ड कि हैप्पीनेस तो भाई हर जगह रहती है, इवन इन योर प्रेजेंट। अभी भी कोई ना कोई चीज हैप्पीनेस आपको देगी जरूर, अगर आप उस चीज को नोटिस कर लो। क्योंकि भाई हम नोटिस ही नहीं कर पाते। हम या तो अपने पास्ट में होते हैं, हम या तो अपने पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, बट प्रेजेंट में हम कभी होते ही नहीं है। आप प्रेजेंट में रहना सीखो, आप हर एक पल को महसूस करो भाई। अभी जब तुम किसी के साथ बैठे हो, किसी के साथ बातें कर रहे हो, वो मोमेंट कल को नहीं होगा भाई, ठीक है, टच वुड, बट वो मोमेंट कल को नहीं होगा अगर, तब तुम फिर उस चीज को रियलाइज करोगे। खुद सोचो ना, तुम जब तुम पास्ट में थे फ्यूचर को लेके तो टेंशन करते थे कि भाई फ्यूचर में ये करना है ये करना है, क्या वो तुम्हारे हिसाब से हुई? नहीं हुई। इट विल हैपन, इट विल अनफोल्ड एज इट वॉन्ट्स ब्रो, एज गॉड वॉन्ट्स। मतलब लाइफ विल अनफोल्ड एज गॉड वॉन्ट्स, है ना। लाइफ की एक अलग पाथ है अपना, ये तुम्हारे सोचने या बिलीव करने में कुछ नहीं होने वाला। तो वाई टू थिंक अननेसेसरी, समझ रहे हो बात को? तो खुश रहना सीखो, हर एक प्रेजेंट मोमेंट में खुशी ढूंढना सीखो।
अभी तुम गाने सुन रहे हो तो उसमें खुशी ढूंढो यार, गाने इतने अच्छे गाने चल रहे हैं तुम्हारे ब्रेन में तो उसमें खुश रहो। सबसे अच्छा तरीका बताओ खुशी रहने का क्या है, खुश रहने का क्या है सबसे अच्छा तरीका? कुछ नहीं करना आपको, जहां भी हो ना, किसी भी मोमेंट में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में जा रहे हो, फ्यूचर में जा रहे हो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। इसके बाद थोड़ा सोचो कि भाई इस सराउंडिंग में ऐसा क्या है जो मुझे खुशी दे, इस सराउंडिंग में ऐसा क्या है जो मुझे खुशी दे, या इस सराउंडिंग में ऐसा क्या नया है, या इस सराउंडिंग में ऐसा क्या लवेबल है। तुम खुद ही खुद ये प्रैक्टिस करते रहो कि मैं बैठा हूं कि इस सराउंडिंग में क्या ऐसा है जो मुझे खुशी दे। भाई मेरे पास अच्छा घर है, ये मुझे खुशी देगा। भाई मेरे पे इतने अच्छे कपड़े हैं पहनने को, ये मुझे खुशी देगा। तो बिलीव इन द थिंग्स यू हैव एंड डोंट थिंक अननेसेसरी। सो भाई मैंने एक लाइन पढ़ी थी एक बुक से, सो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। लाइन इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, वापस पढ़ते हैं। द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज नॉट इन वेटिंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स टू अकर। The beauty of life is not in waiting for the moments, waiting for extraordinary moments to occur, but it is in recognizing extraordinary within the ordinary. मतलब हम लाइफ में क्या करते हैं कि हर एक चीज के पीछे भागते रहते हैं कि मुझे अब हैप्पीनेस मिलेगी, एक बार इसे अचीव कर लूं उसके बाद मुझे ये हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है? बट इट्स नॉट अबाउट दैट. It's about finding happiness in everything you do, finding happiness in every moment you live. Because at last we have to live. एक ही जिंदगी है and we have to live, क्योंकि at last हमको सिर्फ ऊपर जाना है. सो यही थोड़ा एक इंसाइट था जिसके बारे में आई थॉट ऑफ कि एक बार वीडियो बना दी जाए. सो जैसे भी आपको ये वीडियो लगी हो उस हिसाब से आप कमेंट करिए. कमेंट ना भी करिए तो एक लाइक जरूर करके जाइए एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए. बिकॉज इन्वेस्टिंग में तो यही चीज है. इन्वेस्टिंग इज कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो पहले, देन आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो. सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. होप यू टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. टाटा.